अगर आपको फिर भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लेकिन जब से आप राजनीति में आए हैं तब से कहीं न कहीं आपका व्यापार में भी कम ध्यान जा रहा है। क्या आप वार्ड क्रमांक 13 से जिला पंचायत सदस्य का दोबारा चुनाव लड़ेंगे? जो विधानसभा का है वो तय हो गया। हाँ, वो तय हो गया है। अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि जो पहले ज़्यादा विकास हुआ है या अभी विकास हुआ है प्रहलाद लोधी जी के कार्यकाल में? वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से माननीय विधायक जी थोड़ा काम नहीं कर पाए हैं, अपेक्षाकृत कम काम हुआ है। पार्टी में जैसे लोगों को स्थान दिया गया है जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, वोट पाए 500। जब आप भी समर्पित कार्य करते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि भाजपा आपको दरकिनार कर रही है, क्योंकि आप योग्य हैं और काम कर रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी में आपको कहीं न कहीं स्थान नहीं दिया गया? देखिए, जो नीति रीति रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बहुत साफ स्वच्छ और अच्छी है, पर जो बीच में जो मैं समझता हूँ जैसे जिले लेवल पर जो लोग हैं उनका पता नहीं क्या चल रहा दिमाग, वो अपना निजी स्वार्थ देख के पदाधिकारी बना रहे, निजी स्वार्थ देख के इग्नोर कर रहे। ये ठीक नहीं है ना भाई। आप तो जो मापदंड है ना पार्टी को, उस मापदंड पे का चयन करिए, उसी आधार पे आप प्रतिनिधि बनाइए, उसी आधार पे आप पद दीजिए। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, एडवोकेट हैं, समाज सेवी हैं, ध्रुव सिंह लोधी जी। आइए ध्रुव सिंह लोधी जी से बातचीत करते हैं कि अभी देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ही बड़े जोर तान से लगे हुए हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी जिला पंचायत के भी चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के भी आने वाले हैं और समाज सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, देखा जाता है कि आप इससे पहले सचिव थे और आप पन्ना जिले के सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष भी थे, लेकिन आपने राजनीति में आने के कारण आपने नौकरी त्याग दी। तो ऐसा क्या कारण था भाई साहब कि आपने नौकरी त्याग दी? नौकरी का अनुभव लिया, नौकरी में के अनुभव के बाद मैं कर्मचारी नेता रहा। थोड़ा राजनीति में रुचि पहले से थी और सिस्टम में ऐसा लगा कि अब नौकरी का हो गया अनुभव, अब कुछ राजनीति का अनुभव लेना चाहिए। भाई साहब, कहा भी जाता है कि जब से आप राजनीति में आए हैं तब से, क्योंकि आप एक व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आपकी बिजनेसमैन के मामले में अच्छी छवि रही है, क्योंकि आपके कई प्रकार के व्यापार भी हैं, लेकिन जब से आप राजनीति में आए हैं तब से कहीं न कहीं आपका व्यापार में भी कम ध्यान जा रहा। वो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो पॉलिटिशियन रहते हैं उनका अपने लिए कुछ नहीं रहता, वो ज़्यादातर समाज सेवा में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और अपना कुछ नहीं देख पाते हैं। तो राजनीति में ये स्वाभाविक है कि आप जब रहोगे तो दूसरों के लिए करोगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, ये विषय है। कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। आपने सदस्यता भी तब ज्वाइन की जब प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, तो उनके हाथों आपने भोपाल जाके CM हाउस में सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आप कई बार 2 बार से तैयारी कर रहे थे, 2 बार से दावेदारी पेश कर रहे थे टिकट लाने में, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट लाने में आप असमर्थ रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति जब जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में और फिर वो किसी पार्टी में जाता है तो अपने लीडरशिप पर विश्वास करके ही जाता है और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे निश्चित रूप से सम्मान दिया था, बुलाया था और मैं राजनीति में भाजपा में पहुंचा था और काम भी कर रहा हूं, निरंतर करता रहूंगा। और टिकट ना ला पाना एक दूसरा विषय होता है, तो वो विभिन्न कारण रहते हैं, कभी कभी आदमी असफल भी हो जाता है, पर मैं निरंतर काम कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से मुझे इस बार टिकट मिलेगा। जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाने में ही प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको फिर भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तैयारी पर विश्वास है, टीम हमारी जो कहेगी और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ होंगी उसी अनुरूप हम लोग काम करेंगे। फिर भी कुछ तो भाई साहब ऐसा क्या है कि एक प्लान रहता है कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय या फिर कोई अन्य दल, तो किस ओर जाएंगे आप?
बिल्कुल निश्चित रूप से तैयारी है और परिस्थितियां बनेंगी, जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसा हम काम करेंगे। चुनाव लड़ना तय है आपका? तय है, ये निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है। हमारी टीम है, हमारा जो बूथ लेवल पे हमारी जो तैयारी है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किसी भी दल से हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, आप मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। संघ के भी आप कार्यकर्ता हैं, तो संघ का प्रशिक्षण कार्य करता हूँ। प्रथम वर्ष प्राथमिक वर्ष मेरा हो चुका है और अनुशासित भी हूँ और जीवन में संघ का असर भी है और निश्चित रूप से काम करूँगा। मैं कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ काम सभी क्षेत्रों में। क्षेत्र में तमाम प्रकार की अफवाहें चलती हैं। कहा जाता है कि जिस वार्ड से आप जैसे अभी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, आगामी 27 में ही चुनाव आने वाले हैं, तो तमाम प्रकार की लोगों में एक मनसा होती है जानने की, और एक अफवाह भी, या आप किसी ऐसे अफवाह भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में उत्सुकता होती है जानने की, क्या आप वार्ड क्रमांक 13 से जिला पंचायत सदस्य का दोबारा चुनाव लड़ेंगे? अभी तो महिला सीट थी, तो महिला में वाइफ थी। अब जो आरक्षण है और उसके जो तत्कालीन परिस्थितियां जो बनेंगी वैसा हम लोग काम करेंगे। राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है रिजर्वेशन चेंज हो जाए, हो सकता है वो ओपन में कैटेगरी में आ जाएगा, तो हम लोग परिस्थितियां देखेंगे कि क्या करना चाहिए। और एक बार थोड़ी है हम लोगों के लिए, तो अब हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को कई बार हैं, यानी कि 13 नंबर भी है, 14 नंबर भी है, और आसपास कहीं से भी वो लड़ने वालों को क्या दिक्कत है, वो तो उसको करना, उसको मत मिलना चाहिए। और वार्ड सुनिश्चित नहीं है लेकिन चुनाव लड़ना सुनिश्चित है, यानी कि 13 से नहीं लड़ेंगे तो 14 से लड़ेंगे, यानी कि लड़ना भी तय है। जिला पंचायत का परिस्थितियां देख के करेंगे हम लोग काम, पर जो विधानसभा का है वो तय हो गया। हाँ, वो तय हो गया है। इसकी परिस्थितियां देखेंगे और राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि कैसे करना, तब करेंगे हम लोग। भाई साहब, पवई विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है कि पिछले कई वर्षों से बाहरी नेताओं ने राज किया है, और वहाँ से बाहर से आए और पवई से विधायक बन के गए, और जो भी विकास किया नहीं किया, वो जनता क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं होता था कि उसको जिताए। लेकिन 2018 के बाद जैसे ही बदलाव आया, एक व्यक्तियों में जागरूकता आई, लोगों ने तय किया कि अब तो हमें विधायक क्षेत्रीय ही चाहिए। प्रहलाद लोधी जी को 18 में बनाया, 23 में बनाया। अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि जो पहले ज़्यादा विकास हुआ है या अभी विकास हुआ है प्रहलाद लोधी जी के कार्यकाल में? विकास की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। कार्यकाल की जहाँ तक हम लोगों को ध्यान है, तो माननीय कैप्टन साहब जी यहाँ पे 10 साल विधायक भी रहे, मिनिस्टर्स भी रहे, तमाम मिनिस्ट्रीज उनके पास रही। इसके बाद कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह जी भी यहाँ 10 साल रहे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी भी 10 साल रहे, और 10 साल से माननीय प्रहलाद जी भी हैं। तो ये निश्चित रूप से जो व्यक्ति रहता है उस पद पर, कोई भी पोस्ट हो, उसका जो उस पद पर रहेगा, तो उसकी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है उस क्षेत्र का विकास। माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा काफ़ी ये जो मुख्य रूप से सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ है पवई में, वो अद्वितीय रहा। वो हम लोग देख रहे हैं, और वो कभी कोई भी देखेगा तो उस टाइम का जो बहुत सारे कम से कम 80-85 डैम बने छोटे बड़े मिला के, और अच्छा किसानों के लिए बहुत लाभ पहुंचा उस समय पे। मैं विकास की बात कर रहा था भाई साहब कि पहले बेहतर विकास हुआ है या अब चूँकि पिछला 10 साल का कार्यकाल माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के बाद बीच में मुकेश नायक जी का भी रहा। मुकेश नायक जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, विपक्ष से विधायक थे, तो उस समय स्वाभाविक रूप से कि सरकार है जहाँ पे उनका एमएलए नहीं रहता है, तो उस हिसाब से बजट नहीं मिल पाता है। और वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से माननीय विधायक जी थोड़ा काम नहीं कर पाए हैं, अपेक्षा कर कम काम हुआ है। मतलब पहले के मुताबिक आपके कहने का मतलब है अब थोड़ा सा कम विकास हुआ है। उनके व्यक्तिगत परिस्थिति, स्वास्थ्य मान लीजिए, वो सारी चीज़ों कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके बेटे का भी निधन हो गया, तो इन सभी समस्याओं के बीच विकास थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन भाई साहब, अभी एक और बात चल रही है, कहा जाता है कि परिसीमन होने वाला है और ये रेपरा क्षेत्र कटनी ज़िले में जुड़ जाएगा। ये ऊपर घाटी वाला क्षेत्र है जो कटनी ज़िले में जुड़ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि विधानसभा भी बढ़ेंगी। इसके बावजूद भी क्या आप पवई से ही चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर ये जो नई विधानसभा बनेगी इससे ही लड़ेंगे? देखिए,
डिलिमिटेशन एक अलग प्रक्रिया है और प्रशासनिक सुधार इकाई आयोग का गठन अलग से मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जिसमें माननीय सीएम साहब का जो सोच है उनका ये है कि किसी भी जिला मुख्यालय की दूरी आम पब्लिक के लिए 85 किलोमीटर एबव नहीं होना चाहिए। ये उनके दिमाग में विज़न है। तो उसी आधार पर उन्होंने राज्य प्रशासनिक सुधार इकाई आयोग का गठन किया है, जिसके अंतर्गत हमारा रेपोरा क्षेत्र की कुछ पंचायतें और शाहनगर ब्लॉक की कुछ पंचायतें, शाहनगर तहसील और रेपोरा तहसील दोनों मिला के एक प्रपोज़ल गया हुआ है। उसमें लगभग 62 पंचायतें कटनी ज़िले में सम्मिलित होने की संभावनाएं हैं। तो इस लिहाज से कटनी कल क्या है, काम करने वालों को ज़िले की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। इधर रेपोरा से हम 2 किलोमीटर आगे चलेंगे तो कटनी ज़िला लग जाएगा। एक नदी के बाद जो है सीमा बदल जाती है। तो नदी नालों की सीमाएं बदलने से वर्कर्स लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चूँकि पवई विधानसभा की बात कर लेते हैं तो मेरा जन्म करिया में हुआ, मेरा एजुकेशन उधर मड़वा में हुआ, हरदुआ खमरिया हुआ, मोहंद्रा में मैं पढ़ा हूँ, पवई में ग्रेजुएशन किया है, पीजी भोपाल से किया है, ला सतना से किया है और एमएसडब्ल्यू मैंने किया तो वो रीठी से किया है, वो कटनी ज़िले में आता है। और 20 साल जब सचिव रहा हूँ तो प्रत्येक पंचायत का मैं जाना हुआ। पूरे पन्ना ज़िले का जिलाध्यक्ष के नाते मैं 499 पंचायतें जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करता रहा। तमाम चीज़ें हैं, तो जिसको काम करना है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि काम करने में कोई समस्या नहीं है, नई विधानसभा बन जाए या वही रहे कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह आपका। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है कहीं भी। वो तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ रीठी है, फिर कटनी है, तो हम लोगों का कटनी रीठी भी आना जाना डेली है। पन्ना है तो पन्ना भी आना जाना है, पवई, अमानगंज, तमाम जगह आना जाना लगा रहता है। और चूँकि जब आदमी किसी क्षेत्र में जाता है तो दृढ़ता के साथ जाना चाहिए, फिर उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भाई साहब, अभी कुछ दिनों पहले भाजपा का जिला संगठन विस्तार हुआ था। उस संगठन में जिला पंचायत हारे हुए व्यक्ति को जिला महामंत्री बनाया गया। उस व्यक्ति को जिला महामंत्री बनाया गया जिसके बेटे ने खुद विधायक को गाली गलौज और मारने जैसी बात खुद वीडियो जारी करके कही थी। आप इस को किस नज़रिए से? बिल्कुल, निश्चित रूप से किसी को अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो हमारे माननीय विधायक जी हैं और माननीय विधायक को गाली गलौज जैसी टिप्पणी शोभनीय नहीं है। अब पार्टी ने उनको क्यों बना दिया, अब वो उसके अंदर कुछ डिप्लोमेसी होगी और कूटनीति तो चलती है, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स जो है हमेशा होती रहती है। उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा, पर ये है कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार ठीक नहीं है। भाई साहब, आप भी समर्पित कार्य करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि भाजपा आपको दरकिनार कर रही है, क्योंकि आप योग्य हैं और काम कर रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी में आपको कहीं ना कहीं स्थान नहीं दिया गया? बिल्कुल, इस बात का तो थोड़ा सा है मन में कि मिलना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे जिला पंचायत का हम लोग चुनाव लड़े, अब हम लोग जो है 50,000 वोटों का चुनाव लड़े और पब्लिक की जो है जनभावनाओं के आधार पर हमको सफलता भी मिली। और पार्टी में जैसे लोगों को स्थान दिया गया है जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, वोट पाए 500 और वो शीर्ष पे बैठे भाजपा की जिले की। तो ये थोड़ा सा पद्धति, ये ऊपर से सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, या जो जिले की टीम है या जिले का जो लीड कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चतुराई और कहीं ना कहीं मन में खोट है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो योग्य है, समर्पित कार्यकर्ता है, मेहनती हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं स्थान देने में भारतीय जनता पार्टी क्या देना चाहिए। अभी आप मैं मंडल रेपोरा की बात करूँ, बीजेपी मंडल रेपोरा की बात कर रहा हूँ मैं, और भी कई मंडलों में, तो ये क्या विचार अच्छे से होना चाहिए। यहाँ भी किसी एक ही कैटेगरी के लोगों को लगातार सभी पद दे दिए गए। ये सब एससी को लो, आप एसटी को लो, आप उस दलित को लो, उस गरीब को लो, असहाय को लो, जो पार्टी में काम करेगा उत्साह से काम करेगा। किसी एक परिवार को, किसी एक व्यक्ति के कारण जवाबदारी देना अच्छी बात नहीं है। संगठन में तो सभी की आवश्यकता है ना। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और उसकी मंशा और उसकी नीति रीति रणनीति जो है उसको फेल करने वाले यहाँ के पदाधिकारी हैं। एक और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। देखिए, जो नीति रीति रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बहुत साफ स्वच्छ और अच्छी है।
पर जो बीच में जो मैं समझता हूँ जैसे ज़िले लेवल पर जो लोग हैं उनका पता नहीं क्या चल रहा दिमाग, वो अपना निजी स्वार्थ देख के पदाधिकारी बना रहे, निजी स्वार्थ देख के इग्नोर कर रहे। ये ठीक नहीं है ना भाई। आप तो जो मापदंड है ना पार्टी को, उस मापदंड पे का चयन करिए, उसी आधार पे आप प्रतिनिधि बनाइए, उसी आधार पे आप पद दीजिए। अब आपको क्या, आप निजी स्वार्थ देखोगे तो पार्टी का स्वार्थ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उससे लोग नाराज़ हैं, असंतुष्टि है। संगठन में जो ज़िले के संगठन में सभी लोगों का वो उसका ध्यान नहीं दिया गया। 22 लोगों की टीम है, मैं सबको जानता हूँ, पर ये ठीक नहीं हमें लगता कि आप जो है अपने मंजर वो तानाशाही पूर्वक तरीके से चला रहे ज़िले को, तो वो पब्लिक तो देख रही ना, वो तो देख रही है, वो तो अभी जवाब देने वाली है आपको बहुत जल्दी। 2028 में ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो मेरा कहना ये है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, उसको सभी लोगों को, राजनीतिक पॉलिटिशियन को ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा वर्ग का व्यक्ति छूट गया, किस जाति विशेष से छूट गया। ये आजकल जातिवाद का भी तो प्रश्न है, वो भी तो चलता है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो अंदर का भाव है, मन में रहता है। तो भाई किसी भी जाति के व्यक्ति को आप छोड़ोगे, इग्नोर करोगे, तो निश्चित रूप से उसके मन में आपके प्रति अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी। वो सोचेगा कि क्या होगा, ये हमारा यार इग्नोर कर रही है पार्टी। तो ऐसा मेरा कहना है, सभी से आग्रह है कि ऐसे टाइम पे देखिए, पद आपने ले लिया, आप बन गए, आप कितने दिन चला लोगे अपने हिसाब से। और हम देख रहे हैं यहाँ कैसा कैसा चल रहा पन्ना ज़िले में, और किन लोगों की चल रही, वो सब कुछ समझता। आजकल कोई ये माने कि वो अपने आप में बहुत होशियार हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ज़िला चला रहे हैं, अच्छा प्रदेश चला रहे हैं, अच्छी विधानसभा चला रहे हैं, तो वो उनकी गलत फीलिंग है। और वो सब कोई आजकल आम आदमी, आम कार्यकर्ता ये बात कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आप बोल नहीं रहे आपके लिए, आप पद में हो, आप संगठन के जवाबदार पद पे हो, या आप राजनीतिक पदों पे हो, आप किसी भी पद पे हो, आप मिनिस्टर हो, आप MLAs हो, तो बोलेगा कोई नहीं, पर उसका असर आपको चुनाव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हों, चाहे किसी संगठन में काम कर रहे हों, चाहे किसी कोई जनप्रतिनिधि हों, हम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह कर रहे हैं। हमारे जिला पंचायत के जितने सदस्य हैं सबसे आग्रह है, विनम्र अनुरोध है, और हमारे जनपदों के भी जो सदस्य उनके बने हैं और गाँव के जो सरपंच बने हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि एक सीमित दायरे में और सही सकारात्मक भाव से चलें, ताकि जनता का नाराज़ ना हो। जनता रूठेगी तो जग रूठ जाएगा, इसीलिए जनता को जनार्दन बोला गया है। और हमारे माननीय शिवराज जी जनता जनार्दन बोलते ही हैं, और लगभग सभी नेता जनता जनार्दन बोलते हैं। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल की जो परिभाषा है, उसको सबको समझ के चलना होगा। भाई साहब, प्रयास तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ तक है आपकी? देखिए, मैं करिया में मेरा शैक्षणिक सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद मैं अपना पैतृक गांव अर्जुनपुरा चला गया। उसके बाद मैंने वहाँ सटवा में एजुकेशन लिया, फिर मड़वा में लिया, फिर हरदुआ खमरिया लिया, फिर मैंने मोहंद्रा में पढ़ाई करी, फिर पवई में करी, फिर पन्ना में करी, ग्रेजुएशन पन्ना से किया, फिर इसके बाद भोपाल पहुँचा और इसके बाद ला किया। और अब जो है 20 साल की नौकरी करने के बाद 12 साल से व्यापारिक हिसाब से मैं जयपुरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और तमाम जगह पूरे क्षेत्र में और विभिन्न ज़िलों में भी रिश्तेदारियाँ हैं। तो कहना चाहिए कनेक्टिविटी के मामले में, आप किसी भी गांव में, इन 2-3 मतलब कटनी डिस्ट्रिक्ट में, इधर भदोही विधानसभा, इधर पवई विधानसभा पन्ना ज़िले की, इधर गुनौर, पन्ना, इनमें आप कहीं भी पूछ लेंगे, किसी भी गाँव में एक आम आदमी से, खेत में हल चलाते हुए व्यक्ति से, बकरियां चराते हुए व्यक्ति से आप पूछ लेंगे कि ध्रुव लोधी कौन है, तो निश्चित रूप से आपको ये नहीं कोई बोलेगा कि हम नहीं जानते कौन है। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में अपन को जानता है, और अपन इंसान निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मतपरा हो, चाहे कलदा हो, चाहे आपका सुंगरहा हो, चाहे आपका रेपोरा हो, चाहे आपका उस तरफ का एरिया हो, मतलब चारों तरफ जो हमारी 334 पोलिंगें थी पिछले विधानसभा में, अब हो सकता है कुछ बढ़ जाएंगी, तो हर हर पोलिंग तक हम लोगों की अप्रोच है। और 167 पंचायतें जो पवई विधानसभा की हैं, इसमें 50 BDC मेंबर्स के वार्ड्स हैं, और 6 जिला पंचायत के मेंबर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को कुल मिला के कनेक्टिविटी है, सब लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। निरंतर 20 साल का लोगों से संपर्क है, और उस आधार पे अपन अपना आगे का राजनीतिक सफ़र तय कर रहे हैं। रेपरा क्षेत्र में भाई साहब कितने सालों से रह रहे हैं आप? कितने सालों से? अभी यहाँ लगभग
2010 से, और 26 चल रहा। 16 साल के आसपास से मैं यहाँ व्यापारक दृष्टि से हूँ। और अभी मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैंने एक गौशाला बनाई है व्यक्तिगत, जो रपुरा में संचालित है, और गौशाला के माध्यम से सेवाएं दे रहा हूँ पशुधन के लिए। उधर हमने खेती का काम भी कर रहे हैं, उधर हमने सोलर लगाया है जो राष्ट्र हित का काम है, जिसके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट से अपना सेल करके उनसे पैसा ले रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से। हम लोगों को करना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है और पैसा भी है, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम लोगों को हमने 1 मेगावाट का सोलर लगाया, उससे हमको गवर्नमेंट को हम बिजली भी दे रहे हैं, जिससे उनका कोयला बच रहा है, प्रदूषण बच रहा है, पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, और साथ में हम यहीं का यहीं जनरेशन करके उनको सस्ती बिजली दे रहे हैं, और उस बिजली का उपयोग हम खुद कर रहे हैं। तो ऐसे काम बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए। गौ सेवा के माध्यम से हम गौपालक भी हैं। मतलब हमने यहाँ एक मॉडल तैयार किया है किसान के लिए, किसान एक अच्छा बिजली उत्पादक भी हो सकता है, जो बिजली का भी उत्पादन कर रहा। दूसरा पशुपालक भी हो सकता है किसान, पशुपालन के माध्यम से हम सेवाएं दे रहे हैं। 150 से 200 नंग अभी निराश्रित पशुओं को सेवा कर रहे हैं, और एक अच्छा फसल उत्पादक भी किसान हो सकता है। भाई साहब, मैं देख रहा था कि इस क्षेत्र में सड़कों की बहुत समस्याएं हैं कई जगह पे। सड़क और पानी की तो ऊपर पठार, वो कहते ना कि ऊपर पठार किसी लड़की की शादी नहीं करना चाहिए, पहले के लोग कहते थे बुजुर्ग, क्योंकि पानी की समस्या। अब बेहतर है, सुधार आया है, या समस्या वही बनी हुई? ड्राई एरिया है, काम चल रहा है। एक यूनिप्रो कंपनी के द्वारा यहाँ हर घर नल योजना का काम चालू है, ठीक है। अभी कहीं फिर भी में जल संकट है? जल संकट है, अभी ड्राई एरिया है, पूरा शाहनगर ब्लॉक ही ड्राई है। इस वाला नीचे घाटी का क्षेत्र छोड़ दें तो इस तरफ जो है बहुत सारी पंचायतों में समस्याएं हैं। और पेयजल के अलावा मुख्य रूप से सरकारों को सिंचाई के साधनों पर भी काम करना चाहिए, जो हो रहा है। सड़कों की बात करें तो अभी ये अपना पन्ना से रपुरा मार्ग टूटा हुआ है, जबकि इसका मेंटेनेंस का अंडर मेंटेनेंस है। इसमें जो है अभी भी बजट है, पर कोई कराने वाला हो, कोई करने वाला नहीं है। वो ठेकेदार को अभी उसकी गारंटी पीरियड में है, तो ठेकेदार को काम करना चाहिए। इस हिसाब से भी हम लोगों के स्तर पर जो बनता है, हम लोगों ने PWD के हिसाब से भी बात करी, एक जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आजकल जो सक्षम जनप्रतिनिधि माना जा रहा है ना, वो केवल MLA को माना जा रहा है। जिला पंचायत का तो पंचायत राज के अधिकार सीमित कर दिए या कम कर दिए, वो तो एक्ट है, तो वो मजबूरी है उनको चुनाव कराने की। पर जो है सब जगह से जो एक निर्देश कहना चाहिए, अंडरस्टूड है जो, कि भाई इन लोगों का ना सुना जाए। और ऐसा कुछ राजनेता कह भी रहे हैं कि फलाने व्यक्ति की नहीं मानो, नामजद बोला जाता है कि क्यों उसकी क्यों सुनते हो। तहसीलदार साहब को बोला जाता है, थानेदार को बोला जाता है, SP कलेक्टर को बोला जाता है कि इन लोगों की नहीं सुनी जाए। तो ये हम लोगों को चूँकि अब ऐसे संकट में संघर्ष करना पड़ रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, कि इस समय जो परिस्थितियाँ, सारे अधिकार छीन लिए। निश्चित रूप से कहीं कोई वो जो होना चाहिए एक्ट के अनुसार पावर, वो कम कर दिए गए हैं। और इसका डिसेंट्रलाइजेशन एक विषय है। सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। उससे क्या रहता है कि भाई सब लोग काम करेंगे। सरपंच से लेके जिला पंचायत सदस्य तक के प्रतिनिधि लोकल में, सरपंच हो गया, फिर जनपद सदस्य हो गया, फिर जिला पंचायत सदस्य हो गया, 3 प्रकार के प्रतिनिधि तो आपका जिला यहाँ का देखेंगे। फिर MLA हो गए, फिर MPs हो गए, तो फिर वो लोग देखेंगे। तो उससे क्या होगा, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो काम बढ़ जाएगा, अधिकार बढ़ जाएंगे, तो सबको संतुष्टि भी रहेगी कि अरे हम जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य कह रहा मैं जनपद सदस्य, सरपंच भी कह रहा नहीं मैं सरपंच, मेरी चलती है, मैं जो काम कहता हूँ, जो योजनाओं के लिए बोलता हूँ, वो होती है। अब तो जब पावर डिसेंट्रलाइज्ड रहेंगे तो सब नेता भी, उनको काम करने में मज़ा आएगा। अधिकारी कर्मचारी भी लोकल लेवल पर लोकल के जनप्रतिनिधि को दबेंगे, डरेंगे, क्योंकि हमारे अंडर में है। जिला पंचायत का जब राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, हम लोगों ने 2003 में देखा, जब जिला पंचायत के अध्यक्ष को लाल बत्ती मिलती थी, तो जिला सदस्य को कलेक्टर खड़े हो जाते थे। ये हम लोगों ने देखा है अभी 2003 में, अभी कितना समय हुआ। और वो कहते थे सदस्य आप बताइए आपके क्षेत्र में क्या होना। यहाँ तक कि हम लोगों ने उस समय देखा कि राजेंद्र लखा जी यहाँ के हमारे जिला सदस्य थे, तो उनका मैडम दीपाली रस्तोगी थी,
और ऐसी कलेक्टर हमने अपने लाइफ में नहीं देखी ना, ऐसा उनका कार्यकाल था और जो उनका प्रतिबद्धता थी काम करने में, वो हम लोगों ने कभी कभार देखते थे। लोक कल्याण शिविर लगा करते थे, उसमें देखा करते थे कि हाँ सदस्य जी आपका क्या होना, बोले मैडम हमारी घटिया बनवा दो मड़वा से। तो एक जिला पंचायत सदस्य ने घाटी जैसा महत्वपूर्ण काम मैडम से बोल के कलेक्टर मैडम से वो करा लिया। ऐसा माना जाता था जनप्रतिनिधि की ये वाला रोड होना, तो उन्होंने कहा जिला पंचायत से प्रस्ताव बन गया। जिला पंचायत के मेंबर्स को पता होगा ना जिले में क्या होना चाहिए। अच्छा, विकास तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रुका हुआ है पार्टी की, भले आप तारीफ कर लें या कुछ भी, जो ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि ये मड़वा घाटी का जो प्रोजेक्ट है लंबे समय से चल रहा है। इसको अनुमति मात्र 8 महीने की मिली थी बंद करने की, इस दौरान उन्हें तैयार करनी थी, लेकिन अभी तो वो 50% भी काम नहीं हुआ। हमारे ज़िले में ये वन विभाग की एक बड़ी समस्या है, इससे भी विकास अवरुद्ध है। कहीं ना कहीं आपको अगर 100 मीटर की भी अनुमति लेनी पड़ गई ना, तो 50 प्रकार की फाइलें वापस आती हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि एक बिजली विभाग का काम पेंडिंग है, पटेरा से लाइन आ रही थी, उधर जो है वहाँ की एनओसी जानी थी, तो एनओसी जाने में 4 बार वहाँ से क्वेरी लगी भोपाल से। अभी आपका एनिमल्स उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट में एनिमल मूवमेंट का नहीं लिखा गया, आपके यहाँ कितने सियार घूमते हैं, कितने क्या घूमते हैं, ये नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अरे कास्ट सही नहीं लगाई गई। अभी उन्होंने कहा अब हम उसको खम्भों के नीचे जो स्पेस रहेगा उसमें हम औषधीय पेड़ लगाएंगे, उसका एस्टीमेट बनाओ। तो ये तमाम प्रकार की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये ठीक नहीं है। जो भी आपका मापदंड हो एक बार में आप एक झटके से उसका वो करिए। हम लोग नीचे घाटी महाराजगंज के रहने वाले हैं, वहाँ से अगर हमें अपने तहसील मुख्यालय रेपरा आना है तो लगभग 70 किलोमीटर का 65-70 किलोमीटर का राउंड लगा के आना पड़ता है टोटल। अगर यहाँ से जाते हैं तो वही दूरी हमें 40 पड़ती है, वहाँ से आते हैं तो 70 पड़ती है, यानी कि 30 किलोमीटर का सीधा सीधा डिफरेंसेस है। और रही बात सड़कों की, तो अभी कुआंताल के टाइम पे जो बनौली से दनवारा वाली वो सड़क है, वो रातों रात मुख्यमंत्री जी को आना था तो बना दी गई थी। आप सोचिए रातों रात कैसा विकास होगा। आज की डेट में वो सड़कें इतनी घटिया सड़कें हैं कि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इससे घटिया कहीं सड़क होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से दनवारा वाला सड़क जो है उसमें ओवरलोडेड व्हीकल्स निकले हैं, चूँकि गैसाबाद का पुल जो है बंद हो गया था, अभी भी बंद है, अवरुद्ध है। मैं तो ये तो मैं क्या, आम आदमी पूरा पवी विधानसभा का आदमी और पन्ना जिले का आदमी ये टीका टिप्पणी कर रहा है कि बताइए आप, एक छोटा सा काम ब्रिज बना हुआ है, फिलिंग रुकी है, दमोह जिले का पूरा वहाँ का मुआवजा का कार्य वो हो गया, प्रोसेस हो गई, पूरा वहाँ का फिलिंग हो गई। पन्ना जिले की 3-4 मीटर की फिलिंग पुल की रुकी हुई है, उसमें लगभग 8 महीने से 1 साल से काम रुका हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि कैसे चल रहा शासन प्रशासन का काम। ये होना चाहिए ना। रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए भाई साहब, तो पन्ना में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जेके प्लांट आया, सिर्फ नाम का प्रोजेक्ट है। यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोज़गार नहीं दिया गया। यहाँ का व्यक्ति पलायन करने दिल्ली जा रहा, मुंबई जा रहा, कहीं बाहर जा रहा, लेकिन इस जेके प्लांट में बाहर से लोग यहाँ काम करने आ रहे। यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे आप गुनौर देख लीजिए, चाहे पवई के विधायक को देख लीजिए, कोई किसी और ध्यान नहीं है। आज बेरोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो पलायन करने बाहर जाते हैं। अगर उनको यहाँ रोजगार मिले तो वो यहाँ अपने घर परिवार के साथ रहें। इस ओर नेताओं का ध्यान क्यों नहीं जाता भाई साहब? बिल्कुल निश्चित रूप से इस ओर नेताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ वेंडर्स हैं, वेंडर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहें कि आपको जो लेबर की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ की करेगी, आपका जो स्किल्ड लोग हैं तो हमारे पवई विधानसभा के, हमारे पन्ना ज़िले के, इन लोगों को भी रोज़गार दिया जाए। क्योंकि वो कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए है, कोई बाहर किसी दूसरी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो यहाँ चाह रहा है, तो उसका रिज्यूम लेके और उसको जो एचआर हैं वहाँ के, उनको बोल के हमारे नेताओं को भी उसमें जीएम पे उस कंट्रोल रखना चाहिए और बोलना चाहिए अधिकार के साथ कि भाई हमारे फैक्ट्री, आप हमारे एरिया में फैक्ट्री खोले हो, किसानों का हमारा नुकसान हुआ, हमारे किसानों की ज़मीनें गई, और जब हम लाभ का बात आई तो आपके बिहार का आदमी काम कर रहा है, कहीं राजस्थान का आदमी काम कर रहा है, कहीं आपका, भाई काम तो हमारे लोग भी करेंगे ना। हमारे लोग तो बगैर किए तो आप दोगे नहीं ना, उनको दे रहे हो पैसे। योग्यता के हिसाब से दीजिए ना उनको, लेकिन रोजगार तो दीजिए। जब जनप्रतिनिधि सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उनको कौन कैसे? बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधियों की मुख्य रूप से जवाबदारी है, और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं वो सबको ही समझ रहा है।
इतना समझ लोगों में है अब कि कौन क्या कलाकारी कर रहा है, उसको देख रहे हैं सब। बस मौके की तलाश में हैं लोग कि आप आओ भैया और चुनाव लड़ो, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या जेके है, क्या जेएसडब्ल्यू है और क्या खेल चल रहा जेके के अंदर और कैसे कैसे तरीके से। आदमी इतना अब अनभिज्ञ नहीं रहा। अब एजुकेशन और सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जब से आया तब से लोगों को मैसेज मिलने लगा। अब आप जाएंगे गांव में किसी जंगल में, तो जंगल में बकरी पालने वाला व्यक्ति भी उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा और वो देख रहा है रील्स कि हमारे नेताजी क्या कर रहे हैं, आज ये होगा कल वो होगा, प्रधानमंत्री जी कहाँ गए, ये लोगों को लगता है। और यहाँ तक कि हमने तो राजनीति में ये भी देखा कि जो बौरे हैं, जो गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते, वो भी राजनीति में उनसे कोई प्रश्न करो तो वो इशारों में बता देंगे कि नहीं ये ठीक है, या इस टाइप से बताते हैं लोग। हम लोगों ने पूछा है। तो ये लोगों का भ्रम है राजनेताओं का कि कहीं ना कहीं और हम अपना सेटअप जमा लेंगे। वो सेटअप बड़ा मुश्किल पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा, वास्तविक काम दिखाना पड़ेगा जनता को और लोगों को खड़े होकर। और जो जायज़ है वो जायज़ है, नाजायज़ है जो तो होना चाहिए। भाई हमारी क्षेत्र की जनता, पवई विधानसभा का व्यक्ति, हमारे जामुंडार, डोहली, उधर बारी, चंगेरी, एसटी और एससी बाहुल जो क्षेत्र हैं, इधर जरगुआ हो गया, इधर सिमरी पौड़ी हो गया, उधर सोनवानी क्षेत्र से भी हम लोगों को तो पता है, उधर कौनी सांटा हो गया, उधर आपका करिया गुड़मनिया हो गया, उधर आपका करही बरसिंग हो गया, फिर उधर मुड़वारी हो गया, इधर कलदा का बैटले नोनागर क्षेत्र, ये फिर आपका पटना वाला क्षेत्र हो गया, उधर आपका सुंगरहा वाला क्षेत्र हो गया। हमारे पास तो लिस्ट है, गांव-गांव का पता है कि कितने एससी के लोग बाहर हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कितने ओबीसी के, कितने सामान्य के, हम लोग को डेटा है एक एक पंचायत का। तो बात तो ये होना चाहिए ना कि भैया अपनी पंचायत की लिस्ट उठाओ और वो बात हो कि भाई तुम्हारे यहाँ कितनी लेबर लगी है जेके में। भाई अनस्किल्ड को तो आप दे सकते हैं ना, भाई वो लेबर तो लेबर है। पंजाब का, बिहार का आदमी भी वो तुम्हारा सीमेंट की बोरी सिलेगा या पत्थर उठाएगा, और हमारा अनस्किल्ड जो है लेबर उसको आप लगा सकते हैं। उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कंपनी के प्रबंधन को, ना नेताओं को, ना अधिकारी कर्मचारी को। इतनी बड़ी कंपनी है, बिल्डिंग निर्माण होते हैं, बाउंड्री वाल निर्माण होते हैं, बहुत सारे हैं, क्या इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इनके जो वेंडर्स हैं, जो भी ठेकेदार आए, अलग से भी कहीं से व्यक्ति आते होंगे, वो भी तो मजदूर ही हैं, वो भी तो मजदूरी करते होंगे, लेकिन यहीं के व्यक्ति को अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अब बिहार का आदमी यहाँ आया, बेचारे के साथ दुर्घटना हुई है। अभी इतनी घटनाएं होती हैं जेके में, देखा जाता है कि आए दिन घटना घटित होती है। आए दिन लोग सड़कों पर रख के चक्का जाम करते हैं, आए दिन ट्रक को चलते हैं। और सबसे बड़ी बात रही बात भाई साहब, तो कहा जाता है कि जेके प्लांट भी ना पवई ना गुनौर विधायक की बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि मैंने देखा है वो समय जब एक लड़के की मृत्यु हुई थी तो गुनौर विधायक राजेश वर्मा सड़क पर डेड बॉडी रख के प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें गुनौर विधायक, सत्ताधारी पक्ष के विधायक, सोचिए आप, लाठीचार्ज के शिकार हुए थे। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी ओर रही बात पवई की, तो पवई में भी देखा जाता है जिस दिन कंपनी का उद्घाटन हुआ था उसी दिन एंड टाइम पे पवई विधायक को न्योता दिया था। इससे पहले न्योता नहीं मिला था, निमंत्रण तक नहीं मिला था पवई विधायक को। उसको प्रशासनिक जो कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, जिसको नॉलेज होगा, वो सब कर सकता है। उसकी बात प्रबंधन को माननी पड़ेगी। क्यों नहीं माननी पड़ेगी? आप हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते। आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्री, इतना बड़ा संरक्षण हो, लोकल का संरक्षण जरूरी है। यहाँ लोकल की आपने किसानों को भी संतुष्ट करिए, जिनकी आपने ज़मीन ले ली। हम लोगों के जिनकी पूर्वजों की 3 पीढ़ियों से ज़मीन थी बेचारी की, वो भूमिहीन हो गए। अब उनका पैसा आया, उसका दुरुपयोग हो के, और अभी कुछ दिन बाद वो गरीबी में हो जाएंगे। वो उनका विषय है व्यक्तिगत। पर जो है, जब हमारे यहाँ सेटअप है, हमारे किसानों की 5000 एकड़ ज़मीन गई है, तो यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से कंपनी को अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अभी तो वो निरंतर चलना है, फैक्ट्री कई वर्षों तक चलना है। तो अब सुधार करना चाहिए, सुधार करके, और हमारे धीरे धीरे लोकल के लोगों को, हम कहते हैं बिहार वालों को, बिहार में भी काम है ना, तो हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली जा रहा, हरियाणा का आदमी यहाँ आ रहा, तो हमारे यहाँ का करेगा तो कम से कम कभी कोई, ईश्वर ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो, पर दुर्घटना हो जाए तो ऐसा नहीं कि डेड बॉडी 4 दिन में पहुँचे। अब वो बिहार की घटनाएं हुई थी, बेचारे बिहार की घटना हुई थी, सर अलग हो गया था, कितनी दर्दनाक घटना थी। ये सब चीज़ें हैं। तो क्या रहता है कि कहीं ना कहीं
हमें स्थानीय स्तर पर जो भी कंपनी हो, मैं कंपनी को भी आग्रह करता हूँ, भाई आपका काम तो होगा, सीमेंट आपका बनेगा, आपका माइनिंग हो रहा है, आप कर ही रहे हो, तो अगर लोकल लेवल पे लोगों को मैनेज कर लोगे तो बेचारे यहाँ अगर लाभ मिलने लगेगा तो वो आप ही का तो धन्यवाद देंगे ना, और सरकार का धन्यवाद देंगे कि चलो हमें यहाँ कंपनी में काम करने मिल रहा, वो अच्छा काम है। वहाँ आपके जितने भी वेंडर हैं, आपने ठीक है वहाँ से सेंट्रल ऑफिस से आपने वहाँ से टेंडर करके दिए ठेके कुछ भी है, तो पर उनको ये तो बोलो कि भाई ठेकेदार तो आ जाए पर लेबर तो ना बाहर से लाओ। ये बहुत सारे काम हैं करने के, और हो सकते हैं हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जी लोग उसमें ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से होगा। चलिए भाई साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ पवई विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी एडवोकेट ध्रुव सिंह लोधी जी थे। धन्यवाद।